हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वर्नियर स्केल के बारे में। टाइप्स ऑफ स्केल में थर्ड टाइप की स्केल हम यहाँ पर देख रहे हैं वर्नियर स्केल के बारे में। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि सर हम यहाँ पर प्लेन स्केल के बारे में चर्चा कर ली, हमने यहाँ पर डायगोनल स्केल के बारे में चर्चा कर ली। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर क्या था कि ये सिंगल स्केल थी हमारी, और सिंगल स्केल से हम यहाँ पर मेजरमेंट ले पा रहे थे। इधर या तो हम 2 डायमेंशन में ले रहे थे या फिर हम 3 डायमेंशन में ले रहे थे। ठीक है, यानी कि या तो 2 डायमेंशन मेजर कर पा रहे थे या फिर हम 3 डायमेंशन यहाँ पर मेजरमेंट कर पा रहे थे। ठीक है, अब यहां पर आ जाती है एक वर्नियर स्केल। तो देखो, वर्नियर स्केल जो होती है आपकी, यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर आपके 2 स्केल्स रहेंगी। कितनी स्केल्स रहेंगी? 2 स्केल्स रहेंगी, है ना। एक आपकी मैन स्केल चल रही है, एक आपकी वर्नियर स्केल चल रही है। 2 तरह के स्केल्स हैं। यहां पर अभी मैं दिखाने वाला हूं आपको, इमेज सहित सब कुछ शानदार तरीके से देखेंगे, है ना। तो देखो, ये जो वर्नियर स्केल है ये सेकेंडरी स्केल होती है आपकी। क्या होती है? सेकेंडरी स्केल होती है। जो मैन स्केल का सबसे छोटा वाला पार्ट है ना, सबसे छोटा फ्रैक्शनल पार्ट, जो सबसे छोटा पार्ट है मैन स्केल का, उसके फ्रैक्शंस को भी पढ़ने के लिए मदद कौन करने वाली है? आपकी वर्नियर स्केल। यानी कि वर्नियर स्केल आपके पास क्या देगी कि चलो मान लो सर, जो सबसे कम से कम रीडिंग मैन स्केल पे पढ़ी जाती है, उसकी भी आगे के फ्रैक्शंस करके उनके फ्रैक्शंस को पढ़ने में मदद करेगी हमारी कौन? वर्नियर स्केल। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले तो वर्नियर दिखा देता हूं कैसी होती है ना, स्केल कैसी होती है देख लेंगे हम लोग यहां पर, है ना। लेकिन क्या है कि इनकी रीडिंग क्या है कि ये देखो, ये आपके पास ये तो मैन स्केल चल रही है, ये तो मैन स्केल चल रही है, एक यहां पर इसको कह देंगे सर यहाँ पर वर्नियर स्केल चल रही है ना। ये वर्नियर स्केल चल रही है, मे भी शायद आप लोगों को विजिबल ना हो, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ और जूम कर देता हूँ। दिखा गया ये, है ना। रीडिंग्स दिख रही है ये, बिल्कुल सर दिख रही होगी। यार नहीं दिख रही है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये समझ लें कि सर एक स्केल यहाँ लगी हुई है, एक स्केल यहाँ लगी हुई है। ठीक है, ये स्केल अलग लगी हुई है, ये आपके इंचेस में दिखा रहा है ना, ये इंचेस में दिखा रहा है, ये आपके पास सेंटीमीटर्स में दिखा रहा है ना। स्केल के बारे में देख लिया, बिल्कुल। इसके अंदर क्या करते हैं सर, हमें करना कुछ नहीं होता है कि हमें इस जो के अंदर यहाँ पर आपको जो भी मेजरमेंट लेना है, इसका मेजरमेंट डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, है ना, सीधा इस स्केल के माध्यम से। ठीक है, अब चूंकि इससे तो मैं समझा नहीं पाऊंगा इस इमेज से, तो इस इमेज को सिर्फ समझने के लिए रख लो आप। ठीक है, इस इमेज को सिर्फ समझने के लिए रख लो, बाकी मैं आप लोगों को लिखा के आराम से सारी चीजें यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो यहां पर जब भी कह दूंगा कि सर आपको जब भी रीडिंग लेनी होगी, और जब आपको रीडिंग बहुत ही अच्छी तरीके से लेनी है, बहुत ही क्लोजर रीडिंग लेनी है, आपको डायमेंशन बहुत अच्छे तरीके से, फ्रैक्शन तरीके से आपको मेजरमेंट करना है, तब प्लेन और डायगोनल काम नहीं आएगी। वहां पर आप काम में लेंगे कौन सी? वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल के बारे में सबसे पहला पॉइंट लिख दूं, चलो लिख दो। सबसे पहले पॉइंट लिखने के लिए काम करते हैं हम यहाँ पर। इट इज अ डिवाइस, वेट, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस for measuring, it is a device used for measuring accurately the fractional part of smallest डिवीजन ऑन मैन स्केल। देखो, मैन स्केल कह दो आप, या फिर चाहो तो उसको आप यहाँ पर ग्रेजुएटेड स्केल कह दो। मैन या ग्रेजुएटेड स्केल को आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जैसे आपकी प्लेन स्केल थी ना, वो प्लेन स्केल ही आपकी यहाँ पर मैन स्केल है। 2 स्केल लगी रहेंगी, 2 स्केल लगी रहेंगी यहाँ पर। देखो अगेन दिखा देता हूँ, 2 स्केल लगी रहेगी। एक स्केल ये आपकी मैन स्केल है जिसमें मैन रीडिंग्स आ जाएगी आपकी, और इसकी जो रीडिंग का सबसे छोटा पार्ट है आपका, है ना, इसके डिविजन्स को पढ़ने में मदद करेगी आपको कौन सी? ये वाली, है ना। तो मेन रीडिंग आपको ये देगी, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं घड़ी के अंदर 3 सुइयां रहती है ना। तो आपके पास आवर्स वाली बताने के लिए अलग रहती है, उसकी बताने मिनट्स बताने के लिए अलग रहती है, सेकंड्स बताने के लिए अलग रहती है। लेकिन तीनों की रीडिंग्स को जोड़ के आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप बता देते हैं कि चलो ठीक है सर, क्या टाइम हुआ है? आप कह दोगे सर 2 बज के आपके पास 46 मिनट और 32 सेकंड हुए, है ना। तो तीनों रीडिंग बता दी उसने, तीनों के लिए अलग अलग मेजरमेंट है। ऐसे ही सेम तरीके से आप समझ लो कि एक यहां पर आपके पास स्केल अलग रखी हुई है, एक यहां पर रखी हुई है। इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के आप यहां पर पूरा का पूरा मामला दे देंगे। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल। अब देखो, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, समझाता हूं आपको कहानी। पूरी कहानी अभी समझ में आने वाली धीरे धीरे। ठीक है, देखो अब सर, देखो ये काम में कहां आएगी। तो देखो, सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि सर मैन स्केल के लिए हम यहां पर देख लेंगे कि सर मैन स्केल के फ्रैक्शनल पार्ट को एक्यूरेटली मेजरमेंट करने के काम में आने वाली है। तो यहां पर लिख देता हूं, हैंस in this case, readings are taken closer
टू द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन ग्रेजुएटेड स्केल। कुछ नहीं, जो भी बताया सर कि ठीक है कि सर जो सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग है और सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग जो ग्रेजुएटेड स्केल के ऊपर है, उस ग्रेजुएटेड स्केल के स्मॉल रीडिंग के फ्रैक्शन पार्ट्स को पढ़ेगी, यानी कि उसके क्लोजर वाली वैल्यूज आपको यहाँ पर बताने वाली है। टेकन क्लोजर है ना, क्लोजर है, ठीक है, क्लोजर है, ठीक है, हाँ ओके, ठीक है, क्लोजर टू द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द ग्रेजुएटेड स्केल, ठीक है, ये हो गया बात, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर क्या थी, दो स्केल आपके पास लगी हुई थी, तो यहाँ पर कह देंगे कि सर ठीक है यहाँ पर दो स्केल लगी है, एक स्केल बड़ी लगी थी, एक स्केल थोड़ी छोटी लगी थी, ठीक है, सिंपल है, एक स्केल छोटी लगी थी, इस छोटी स्केल को हमने क्या बोला था, वर्नियर स्केल बोला था, या बड़ी स्केल को हमने क्या बोला था, यहाँ पर ये आपके पास मैन स्केल बोला था, मैन बार स्केल लिख रखा है यहाँ पर, है ना। तो ये मेन स्केल है, एक स्केल आपकी मैन स्केल है, एक स्केल आपकी वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल आपके फ्रैक्शंस पार्ट को पढ़ने में मदद करने वाली है। तो यहाँ पर ये बात भी लिख लेते हैं इसके अंदर ना, वर्नियर स्केल के अंदर द वर्नियर कंसिस्ट ऑफ consists of small scale called vernier scale which moves along the ग्रेजुएटेड स्केल, ठीक है, ठीक है। तो कोई सा भी मेजरमेंट ले सकती है, आसपास आगे पीछे जो भी मेजरमेंट आपको लेना है, जिस जगह पर फ्रैक्शंस आपको बनाने उस जगह तक लेके जाओ और वहां से आगे फ्रैक्शंस बना दो। तो जहां से आपको जिस रीडिंग तक लेके जाना है, मान लो कि सर जैसे कि मुझे 2:32 और 30 सेकंड चाहिए होते हैं घड़ी के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, पहले हम यहाँ पर इन दोनों को सेट करेंगे, है ना। देखो आर की सुई को सेट कर देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ पर मिनट की सुई को भी सेट होने का वेट करते हैं, उसके बाद ही तो सेकंड मेजरमेंट करेंगे, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि सर आपके पास जो भी मेजरमेंट आपको लेने हैं उस मेजरमेंट के पास ले जाओ आप, और उस मेजरमेंट की आपको जिस मेजरमेंट के फ्रैक्शंस देखने उस मेजरमेंट के आसपास तक की रीडिंग तक ले जाओगे। इसका मतलब है वर्नियर को आप यहाँ पर मूव करा सकते हो आसानी से, है ना। जिस रीडिंग पे जाके आपको चेक करना है वहां पर जाके आप यहाँ पर चेक इसको करवा सकते हो, ठीक है। और देखो जब भी आपके पास ये बना रहेगा ना, तो या तो देखो जो वर्नियर की जो रीडिंग होगी और मैन स्केल पे जो रीडिंग लगी होगी वो दोनों एक दूसरे के साथ साथ नहीं चलेंगी, है ना। या तो वर्नियर के डिवीजन छोटे होंगे या फिर आपके पास कह देंगे मैन स्केल के डिवीजन छोटे होंगे, है ना। तो दोनों के डिवीजन एकदम एग्जैक्टली बराबर कभी नहीं रहेंगे, क्योंकि क्यों नहीं रहेंगे ये बात अभी आपको आगे समझ में आने वाली है, ठीक है। दोनों के डिविजन्स में हमेशा डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो यहां पर कह दूं कि हमेशा देखो ये वाले पॉइंट भी आप यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, कि द डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, द डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, देखो ये हमेशा फिक्स है, ये है ना, द डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल आर मेड स्लाइटली लॉन्गर और शॉर्टर देन ऑफ मैन स्केल, ठीक है, ठीक है, बराबर कभी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे अभी आपको बात समझ में आने वाली है, क्यों। अभी चलो आगे चले, बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये तो वर्नियर के अंदर लिख दिया कि सर ये तो वर्नियर की कहानी होगी सारी। अब वर्नियर में भी ऐसा नहीं है कि देखो समय के साथ साथ काफी तरह के, या फिर मैं कह दूं काफी सारे तरह के आपके पास वर्नियर्स आना चालू हो गए हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के वर्नियर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे मार्केट के अंदर, है ना। तो आपको जो चाहिए, जो सूटेबल लगे आपको, अपने हिसाब से आप वहां पर ला सकते हैं, आराम से आप अपनी रीडिंग कैलकुलेट करें, रीडिंग का फ्रैक्शन पार्ट आप यहाँ से आसानी से निकालें, है ना। तो सर सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पर पहले टाइप का वर्नियर, जिसको मैं यहाँ पर बोलता हूँ डायरेक्ट वर्नियर, ठीक है, डायरेक्ट वर्नियर। रीडिंग लेना मैं बताऊंगा अभी आपको, है ना, रीडिंग लेना अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पर लिख दिया मैंने यहाँ पर आपके सामने डायरेक्ट वर्नियर, सिंपल। सबसे पहले टाइप का वर्नियर है ए। तो यहाँ पर लिख लेना आप कि वर्नियर में भी क्लासिफाइड है ना, ठीक है, इनटू फॉलोइंग, पहले तरह का डायरेक्ट वर्नियर, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट वर्नियर के केस के अंदर यहाँ पर दिख रहा है किसी को डायरेक्ट वर्नियर, है ना। अब देखो ये दो अलग अलग वैल्यूज बना रखी है इसने, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, मिला हुआ नहीं है ये, है ना। अब मैंने ये रीडिंग्स दिखा रहा हूं आपको डायरेक्टली, बनेगा कैसा रहेगा, लगा हुआ यहां पर होगा, है ना। इसको जूम करके, यानी कि ये इतना सा पार्ट है ना, इस इतने से पार्ट को जूम करके मैंने यहां पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अब मैं ये पूरा नहीं बना सकता मैं ना, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है, ठीक है, ये तो आप जानते हैं, है ना। तो सर मैं क्या करूंगा अब, तो मैं यहां पर करने क्या वाला हूं, इसको मैं यहां पर जूम करके इस तरह से रीडिंग दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये जहां पर वी लिखा है वर्नियर स्केल की रीडिंग है, एस लिखा है मैन स्केल की रीडिंग है, ठीक है। तो देखो नीचे मैन स्केल चल रही है, ऊपर वर्नियर स्केल चल रही है, दो अलग अलग स्केल्स हैं, बिल्कुल सर है। अब डायरेक्ट वर्नियर के केस के अंदर सर सबसे पहली चीजें समझे आप, है ना, सबसे पहली चीजें समझे आप
कि सर यहाँ पर सीन क्या है। सबसे पहले तो सबसे पहले देखो कि जो डायरेक्ट वर्नियर है मेरा, इस डायरेक्ट वर्नियर के अंदर यहाँ पर देखो ग्रेजुएशन, देखो ग्रेजुएशन में आपको पता लग रहा होगा कि सर देखो यहाँ पर ये एक तो ये देखो, ये लेंथ देखो और एक ये लेंथ देखो, ठीक है। मेन स्केल के डिविजन्स आपको बड़े दिख रहे हैं, मैन स्केल के डिविजन्स आपको बड़े दिख रहे हैं कि छोटे दिख रहे हैं? बड़े दिख रहे हैं, बिल्कुल। देखो हाँ, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास यही है कि सर डिविजन्स जो होते हैं वर्नियर स्केल में, यहाँ पर डायरेक्ट वर्नियर के केस में सबसे पहले पॉइंट में यही लिखूंगा कि सर देखो जो डिविजन्स जो आपके बनाए जाते हैं, डिविजन्स आपके छोटे बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? डिविजन्स छोटे बनाए जाते हैं। यानी कि वर्नियर स्केल के डिवीजन मैन स्केल के डिवीजन से छोटे बने। सबसे पहले तरह से आपको डिफरेंस जब भी आपको पूछेगा तब यही पूछेगा सर किसके छोटे हैं किसके बड़े, है ना, डिवीजन। ये आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में दे देता है, फिर उसी में से 4-5 तरह से काट काट के आपको वहीं के वहीं बना देगा वो आपके ऑप्शंस, और ऑप्शंस में से आपसे सवाल पूछ लिया करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि सर यहाँ पे सबसे पहली चीज दिख रही है मुझे, ये तो मेरे को देखते ही पता लग रहा है कि सर डायरेक्ट वर्नियर के केस में क्या हुआ कि सर डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल आर मेड स्लाइटली शॉर्टर देन दैट ऑफ मैन स्केल, ठीक है। पहली चीज समझ में आ गई, बिल्कुल सर। दूसरी चीज समझो कि सर यहाँ पर रीडिंग बढ़ रही है कैसी, 0 1 2 करके, यहाँ पर रीडिंग बढ़ रही है 0 1 करके, यानी कि सर रीडिंग जो है दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रही है ना। अभी आपको थोड़ी देर में देखने को मिलेगा कि सर उल्टी साइड में भागेगी, अभी उल्टी साइड में भागेगी, उसको क्या नाम देते हैं बाद में देखेंगे, है ना। अभी देखो उसी डायरेक्शन में भाग रही रीडिंग, बिल्कुल। अब सर रीडिंग कैसे लेंगे ये बताओ आप, है ना। अब रीडिंग कैसे लेंगे ये भी बताओ आप। सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है रीडिंग लेने से पहले कि सर इसका हम यहाँ पर लीस्ट काउंट निकाल लें। लीस्ट काउंट क्या होता है? सबसे पहली चीज तो लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट के बारे में नॉलेज है कि नहीं है किसी को, ये बताएं। सबसे पहले लीस्ट काउंट के बारे में पता नहीं है तो फिर कैसे भी नहीं निकाल सकते आप इसको। तो देखो सबसे पहली चीज आपको लीस्ट काउंट के बारे में बता दूं कि सर सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन जो कि आपका एक्यूरेटली पढ़ा जा सकता है वो आपका उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का क्या कहलाएगा? लीस्ट काउंट कहलाएगा। आई बात समझ में? किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो आपसे स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट रीडिंग एक्यूरेटली पढ़ सकते हैं दैट विल बी नोन एज दिस लीस्ट काउंट। उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट आपका कहलाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब देखो सबसे पहली चीज हम यहां पर देखते हैं सर डायरेक्ट वर्नियर रीडिंग के अंदर सबसे पहली चीज हमने यहां पर देखी कि सर इन दिस यहां पर कि सर डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल आर slightly shorter than man scale, ठीक है। पहली चीज कंप्लीट क्लियर, बिल्कुल। सेकंड चीज हमें यहां पर क्या देखनी है कि सर इन डायरेक्ट वर्नियर रीडिंग on man and vernier scale increases in same direction। अब देखो कभी कभी इस चीज को बोल देगा कि सर आपका जो वर्नियर है अगर यदि सेम डायरेक्शन में नहीं देते हुए डायरेक्टली कैलिब्रेशन कह देगा। इफ इट इज कैलिब्रेटेड इन द सेम डायरेक्शन देन व्हाट विल बी नोन एज, तो यहां पर आपको डायरेक्टली आंसर दे देना है कि सर देखो यहां पर ये नहीं बोलेगा रीडिंग ऑन मैन स्केल इंक्रीजेस, यहां पर इसकी जगह दे देगा कैलिब्रेशन, है ना, कैलिब्रेशन ऑन सेम डायरेक्शन। तब भी आपको यही आंसर लगाना डायरेक्ट वर्नियर का, ठीक है। कैलिब्रेशन भी दे दे तब भी यही नाम आपको लगा देना है, ठीक है। तो कैलिब्रेशन भी नाम से आ जाता है, पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। अब देखो सर लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट निकालने की कोशिश करेंगे तभी तो पता चलेगा। लीस्ट काउंट किसका निकालेंगे? इंस्ट्रूमेंट का निकालेंगे। अभी यहां पर तीनों चीजें समझना आप। लीस्ट काउंट आपके मैन स्केल का अलग है, लीस्ट काउंट आपके वर्नियर स्केल का अलग है, लीस्ट काउंट इन दोनों के कॉम्बिनेशन का अलग है। चीजें समझना अभी, है ना, चीजें एक एक करके क्लियर करता जाऊंगा अभी आपके सामने। पहले देखो आप कि सर ये आपने बनाया कैसे, सबसे पहले तो ये बताओ आप सर इसको बनाया कैसे, बनाओगे उसी के हिसाब से आपका इसका लीस्ट काउंट डिसाइड करेंगे, है ना। तो देखो मैन स्केल का लीस्ट काउंट अगर मैं पूछूं आपसे कि सर मैन स्केल का लीस्ट काउंट क्या है, तो देखो मैन स्केल का लीस्ट काउंट क्या है कि सर ये जितना होगा ये इसका लीस्ट काउंट है। क्यों? क्योंकि सर इतने डिस्टेंस को ये एक्यूरेटली मेजरमेंट करके दे सकता है ना, इतनी दे सकता है। वर्नियर स्केल का आपका लीस्ट काउंट क्या कहलाएगा? सर ये जो इतनी डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस को वर्नियर जो है आपको क्या कर सकता है? एक्यूरेटली रीड करके दे सकता है, ठीक है। तो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट क्या हो गया? ये इतना।
मैन स्केल का लिस्ट काउंट क्या हो गया, इतना। लेकिन सर जब आपने इन दोनों को लगा दिया और इस तरीके से लगा दिया तो सर इसका लिस्ट काउंट कितना हो गया, ये निकालना है आपको, ये आपको निकालना है, ठीक है। ये हर बार निकलवाएगा आपसे, है ना, कोई भी दे देगा, कुछ भी दे देगा क्वेश्चन, और इस तरह से निकालने की कोशिश करेगा, है ना, ठीक है। अब यहां पर निकलवाता हूं मैं आपके सामने, ठीक है। सबसे पहले देखो कि सर सबसे पहले देखिए इसका कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ है, इसका मैकेनिज्म कैसा है, इसका मैकेनिज्म के बेसिस पे ही हमारा इसका लिस्ट काउंट डिसाइड होगा। तो देखो इट इज सो कंस्ट्रक्टेड, देखो इसको ऐसा बनाते हैं हम यहां पर कि जो इसके टोटल डिविजन है ना, टोटल डिविजन मैं आपको पढ़ाता हूं। तो अब यहां पर देखते हैं कि सर इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, इसकी रीडिंग्स देख लेते हैं। यहां पर मैं आपको डिजिट्स दिखा देता हूं, है ना। तो सबसे पहले देखो आप, है ना, कि यहां पर सबसे पहले देखेंगे हम, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूं ना आपके लिए, ताकि आपको देखने में थोड़ी सी सुविधा रहे, ठीक है। इसको साइड में कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, अच्छा सर देखो, अगर यदि यहां पर मैं देख करूं कि देखो यहां पर अगर मैं मैन स्केल के डिवीजन देखता हूं तो देखो मैन स्केल के डिवीजन यहां से लेके यहां तक देखो, ये दोनों डिवीजन मिल रहे हैं ना आपके, बिल्कुल मिल रहे हैं, बिल्कुल सर प्रॉपर मिल रहे हैं दोनों के दोनों। तो यहां पर दोनों डिवीजन देखो आप, है ना। तो इसके बीच में अगर यहां पर चेक करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 डिवीजन हो रखे हैं मैन स्केल के ऊपर। मैन स्केल के ऊपर कितने डिवीजन है, 9 डिवीजन है मैन स्केल के ऊपर, ठीक है। और यहां पर इन दोनों के बीच में 0 से 1 के बीच में अगर देखें 9 डिवीजन मैन स्केल के, वर्नियर के देख लेते हैं। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन हो रखे हैं किसके ऊपर, वर्नियर स्केल के ऊपर, ठीक है। 10 डिवीजन आ रखे हैं वर्नियर स्केल पे और 9 डिवीजन आ रखे हैं इस स्केल पे। तो यहां पर इसका कंस्ट्रक्शन मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि सर पहली बात तो ये मुझे समझ आई गई कि सर थोड़ा छोटा अगर मैं डिवीजन बनाऊंगा तो ज्यादा डिवीजन तो मेरे पास वैसे भी वर्नियर के रहने वाले हैं, लेकिन वर्नियर के डिवीजन आपका कितना ज्यादा रहता है, एक ज्यादा रहता है। ये बात भी आपको कंस्ट्रक्शन के साथ साथ समझ लेनी है, ठीक है। तो यहां पर ये बात लिख देता हूं कि जो टोटल डिवीजन अगर ये यहां चेक करने वाले हो, डिवीजन में फर्क कितना आएगा आपका, एक डिवीजन का फर्क आएगा, और ये स्टैंडर्ड फर्क है ना, ठीक है। ये आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आप बना दूसरे भी सकते हैं, लेकिन जनरली जो है इसी तरीके से वैल्यू बनाई जाती है। यानी कि यहां पर लिख दे कि इट इज सो कंस्ट्रक्टेड डेट, इट इज सो कंस्ट्रक्टेड डेट, इट इज सो कंस्ट्रक्टेड डेट। अगर यदि यहां पर मैं मान लूं कि इसके डिविजन वर्नियर के एन डिवीजन है, वर्नियर के टोटल डिवीजन एन डिवीजन अगर मैं बोल दूं तो यहां पर मैन स्केल के डिवीजन कितने आ जाएंगे, n-1, ठीक है। तो इसी तरह से इसकी डिजाइन होती है पूरी की पूरी कि एक डिवीजन का फर्क इन दोनों में रहे, ठीक है। तो इट इज सो कंस्ट्रक्टेड डेट n नंबर ऑफ डिविजन, n नंबर ऑफ डिविजन्स on man scale, sorry, on Mernier scale are equals to n-1 division on मैन स्केल, ठीक है। तो वर्नियर स्केल पे n डिवीजन आपके मैन स्केल के n-1 डिवीजन के बराबर रहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं सर रीडिंग कैसे लेते हैं, रीडिंग को किस तरह से हम यहां पर देखेंगे। सर फ्रैक्शंस पढ़ तो पा रहे हैं, लेकिन कैसे पढ़ना है ये जरा आप हमें बताएं, तब जाके हम समझेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई बिल्कुल। तो सर यहां से मैं कह सकता हूं कि सर n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल आर इक्वल्स टू n-1 डिविजन्स ऑफ मैन स्केल, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं सर v क्या था हमारा, तो v हमारा है लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। और यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे सर s क्या है, तो s को आप यहां पर बोल देंगे लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन मैन स्केल, ठीक है। अब देखो अगर यदि मैं बात करूं तो इसको मिटा देते हैं ना, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। 10 डिवीजन 9 डिवीजन आगे समझ में गिन लेना आप, है ना, ठीक है। अब देखो कि सर अगर यदि मैं आपसे पूछूं कि सर वर्नियर स्केल पे सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग कौन सी पढ़ी जा सकती है, तो वर्नियर स्केल पे सबसे छोटी डिवीजन आपसे पढ़ी जा सकती है ये वाली वर्नियर, सिर्फ वर्नियर, दोनों के कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर सकता, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं सर मैन स्केल पे आपकी सबसे कम से कम रीडिंग कितनी पढ़ी जा सकती है, तो आप कह देंगे सर ये इतनी रीडिंग है, मैं कम से कम मैं यहाँ पर पढ़ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जब भी आपसे पूछेगा कि सर इस तरह से आप यहां पर बताएं कि सर यहां पर सबसे कम रीडिंग आप कितनी पढ़ सकते हैं, कॉम्बिनेशन की कम से कम रीडिंग, कम से कॉम्बिनेशन का आपका लीस्ट काउंट कैसे, तो इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहां पर मैं इसी के लिए डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको समझने में और आसानी रहेगी, है ना। तो सबसे पहले देखो, है ना, ये मैंने यहां पर बना दिया डायग्राम, ठीक है। यहां पर लिखा मैंने, यहां पर इसको लिख दिया सर ये 0 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ठीक है।
अब देखो 3 डिवीजन यहाँ पर मैंने बना दिए किसके, इसके। अब यहाँ पर देखो इसका थोड़े छोटे होंगे डिवीजन, है ना, ये डिवीजन थोड़ा छोटा होगा, ये डिवीजन और छोटा होगा, ये डिवीजन और छोटा होगा, ठीक है, सिंपल है। ये वर्नियर स्केल के डिवीजन है, इसको मैं V बोल देता हूँ। ये मैन स्केल का डिवीजन है तो इसको मैं S बोल देता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर S बोल देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये जो रीडिंग रह जाती है ना लास्ट में, आखिरी में जो रीडिंग रह जाएगी, ये जो आखिरी में रीडिंग रह जाएगी, ये जो जितनी डिस्टेंस होगी ना, इस डिस्टेंस को आप आसानी से पढ़ सकते हैं किसके थ्रू, वर्नियर स्केल के थ्रू। इसी को आप यहाँ पर बोलते हैं क्या, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट ऑफ व्हाट, लीस्ट काउंट। अब ये मैन स्केल का नहीं, मैन स्केल का लीस्ट काउंट आपने S से लिखा हुआ है, मैन स्केल का लीस्ट काउंट आपने S से लिखा हुआ है। तो अगर यदि आपको यहाँ पर 3 चीजें आपको सबसे पहले क्लियर हो जानी चाहिए कि लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मैन स्केल को आप यहाँ पर लीस्ट काउंट ऑफ मैन स्केल बोल सकते हैं, मैन स्केल बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप यहां पर चाहें तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। अब यहां पर आपको यहां पर ध्यान रखना है, जो अब आपका इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है वो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट बताएगा। यहां पर इसको लिख देता हूं 0, ये है 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। अब ये जो बच गया ना, ये जो बच गया है, इस बच गई रीडिंग को पढ़ने के काम में आएगा, इसी को आप यहाँ पर लीस्ट काउंट बोल देते हैं इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे अभी मैं पढ़ा के बताऊंगा आपको, है ना, अभी सिर्फ इतना जान लो, ठीक है। तो सर देखो यहाँ पर अगर मैं v की वैल्यू निकालूं तो v बराबर आपका कितना हो गया, n-1/n इंटू s, ठीक है। अब अगर लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगर आपसे पूछे, देखो तीनों बात अलग अलग है, लीस्ट काउंट ऑफ मैन स्केल अलग है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल अलग है, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अलग है। तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग जो आपकी पढ़ी जा सकती है वो हमने देख ली, सबसे कम से कम रीडिंग यही आ रही है मेरे पास, है ना। अब सबसे कम से कम रीडिंग यही आ रही है, इसी को हम यहाँ पर पढ़ लेंगे, ये आपका लीस्ट काउंट हो गया। तो लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो इसको मैं यहाँ पर LC से डिनोट कर रहा हूँ। तो LC की वैल्यू किसके बराबर आ रही है बताएंगे जरा। अगर मैं इसको S बोल रहा हूँ, इसको मैं V बोल रहा हूँ, तो यानी कि ये आपकी S हो गई और ये आपकी V हो गई, है ना, ये आपकी V हो गई। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो या चाहे यहाँ पर देख लो, है ना। तो सर ये कितना आ रहा है, ये आपका लिस्ट काउंट यही तो है, ये तो लिस्ट काउंट है आपका, बिल्कुल। तो लिस्ट काउंट अगर मैं निकालूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, तो लिस्ट काउंट बराबर हो गया S माइनस V। देख लो ना यार, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, एक ही बात है। ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, अगेन यहाँ पर V है, इसकी वैल्यू S है, S माइनस V कर देंगे, यहाँ पर लिस्ट काउंट आ जाएगा। यही तो वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे लास्ट में लेफ्ट ओवर ले लो आप, है ना, कहीं पे भी ले लो आप, आपकी इच्छा, वॉटेवर। ये जरा सा एप्टीट्यूड का काम है आपका, है ना, थोड़ा बहुत दिमाग यहाँ पर आपको चलाना पड़ेगा हल्का सा, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। सबसे कम से कम रीडिंग यही तो है जो मैं पढ़ सकता हूँ यहाँ पर। इसी को मैं यहाँ पर क्या बोल दूंगा, यहाँ पर इसी को मैं लीस्ट काउंट बोल दूंगा, ठीक है, लीस्ट काउंट बोल दूंगा। S माइनस V से निकाल लिया, तो LC बराबर आपके पास क्या होता है, S माइनस n-1/n इंटू S। अब यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ इसको ले लेता हूँ n कॉमन, तो NS माइनस NS प्लस S डिवाइड बाई N। तो LC बराबर क्या निकल के आया, S डिवाइड बाई N। यानी कि पूरे इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट मेरे पास क्या है, S बाई N है, ठीक है। आई बात समझ में, लीस्ट काउंट मेरे पास पूरे इंस्ट्रूमेंट का क्या है, S बाई N है। अब इसी से मैं चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर यदि यहाँ पर आपने जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन को अगर थोड़ा सा चेंज किया होता, n-1 की जगह n-2 किया होता, तो n-2 से भी निकाल सकते थे आप, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहाँ पर बस क्या होता है, यहाँ पर वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाती, बाकी वैल्यू आप यहाँ पर निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप अदर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, अदर कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल में यही कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा, जब भी क्वेश्चन आएगा इसी कंस्ट्रक्शन से पूछ रहा होगा वो, ठीक है, सिंपल है। तो यही आपको आंसर लगा के आना है, ठीक है। अब यहाँ पर करके देखेंगे इसी चीज को। अच्छा देखो इसकी रीडिंग तो देखो क्या पढ़ूं मैं, यहाँ पर इसकी रीडिंग 0 है और यहाँ पर इंडेक्स मार्क, इसको इंडेक्स मार्क बोलते हैं ना वर्नियर स्केल पे, जहां पर 0 की रीडिंग चालू होती है, जहां से फ्रैक्शंस पढ़ना चालू करने होते हैं हमें, वहीं पे जाके हम वर्नियर को लगा देते हैं। वर्नियर हमारा वहीं लगा रहेगा, मूवेबल रहता है, ये वहीं पे लगा रहेगा जहां पर आपको रीडिंग सच में पढ़नी है, ठीक है। तो इंडेक्स मार्क आपका 0 पर है और ये 0 पर है, तो 0 आपकी रीडिंग हो जाएगी इसकी, है ना। तो इसका तो पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे किसका, इसका पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 पे नहीं है, 0 से आगे बढ़ चुकी है। इंडेक्स मार्क कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कि फ्रैक्शंस जो पढ़ना चालू होंगे अब यहाँ से पढ़ना चालू होंगे। पढ़ के बताता हूँ मैं आप लोगों को रीडिंग। देखो सबसे पहले यहाँ पर कितना 12, यहाँ पर कितना 13, ठीक है। तो सर 12 और 13 के बीच में डिवीजन कितने कर रखे हैं इन्होंने, तो यहाँ पर देखो डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 डिवीजन यहाँ पर इन्होंने कर रखे हैं ना, 10 डिवीजन इन्होंने यहाँ पर कर रखे हैं। तो यानी कुल मिला के बात ये कि 12 से 13 यानी कि 1 मीटर के बीच में, मीटर ले लो सेंटीमीटर ले लो, जो भी आपको लेना है ले लो, 12 से 13 के बीच में इन्होंने 10 डिवीजन कर रखे हैं, यानी कि हर एक डिवीजन आपका 0.1 का है। कितना है, हर एक डिवीजन 0.1 का है। और ये जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है यही पढ़ी जा सकती है, बिल्कुल। तो ये क्या है, इसका लीस्ट काउंट है, किसका, मैन स्केल का, मैन स्केल का लीस्ट काउंट है ना। लीस्ट काउंट ऑफ मैन स्केल अगर मैं आपसे पूछूं तो लीस्ट काउंट ऑफ मैन स्केल यानी कि एस की जो रीडिंग है वो रीडिंग आपको दे रखी है कितनी, 0.1, ठीक है।
टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल बताएंगे जरा कितने? तो देखो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने वर्नियर स्केल पे, जरा देखो चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने? 10। एन नंबर ऑफ डिविजन आपके 10। लीस्ट काउंट अगर आपसे पूछे तो लीस्ट काउंट बराबर क्या होता है? S बाई एन, यानी कि 0.1 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 0.01। ये आपका लीस्ट काउंट हो गया इस पर्टिकुलर पार्ट का। आ गई बात समझ में? बिल्कुल। अब देखो लिस्ट काउंट आपके पास आ गया, बिल्कुल। अब देखो, अब यहां पर देखो कि सर इसको निकालेंगे कैसे? देखो यहां पर रीडिंग क्या है? 12। यहां पर आपका इंडेक्स मार्क कहां है? यहां पर। यानी कि सर देखो आपने जिसके भी ऊपर ये कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जिसकी भी आप यहां पर यूनिट्स निकालना चाहते हैं, जिसकी भी डायमेंशंस आप यहां पर मेजरमेंट करना चाहते हैं, उसको आपने यहां पर रखा होगा इंस्ट्रूमेंट के अंदर। इंस्ट्रूमेंट ने इतनी रीडिंग दे दी होगी, है ना, कंप्लीटली मैं मान लेता हूं रीडिंग इतनी दे दी होगी, आपने यहां पर लगा दिया होगा, जो पिछले बार यहां पर मैंने पूरा का पूरा डायग्राम दिखाया था, है ना। अब लगाने के बाद ये कुछ रीडिंग आई। अब रीडिंग आपके पास कहां से चल रही है? आपके पास देखो ये 12 है, ये कितना होगा? 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, ठीक है, 12.5, 12.5 और 12.6, ठीक है। फ्रैक्शंस किसके बीच के पढ़ने आपको? 12.5 और 12.5 सॉरी 12.5 और 12.6 के बीच के फ्रैक्शंस पढ़ने को कौन लगाई गई है? हमारी वर्नियर लगाई गई है। 12.5 और 12.6 के बीच के फ्रैक्शंस आपको पढ़ने हैं। यानी कि सर 12.5 तक की रीडिंग तो कंप्लीटली आ ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सीधी आ गई 12.5 तो, ठीक है। यहां देखो 1 2 3 4 5 यहां तक की रीडिंग आ गई। अब 12.6 जो है आपके पास कंप्लीटली नहीं गया है, ये इसके बीच के फ्रैक्शंस आपको पढ़ने हैं। अब पढ़ते कैसे हैं? आपको कोइंसिडेंस देखना होता है ना, कोइंसिडेंस देखो, आपको वर्नियर का कोइंसिडेंस देखो, देखो हर एक की रीडिंग बताऊंगा अभी, है ना, सारे सबके सब एक्सपर्ट हो जाओगे पढ़ने में, ठीक है। देखो यहां पर आपको सबसे पहले चेक करो कि सर यहां पर आपकी मैन स्केल की वर्नियर स्केल की रीडिंग कहां तक है। तो यहां पर देखो मेरे को यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। अब चेक करो, देखो यहां तक आपको देखना है 12.5 तक की वैल्यू तो बिल्कुल फिक्स हो गई। अब चेक करो कि सर यहां पर वर्नियर तक पहुंचना है आपको, है ना। तो देखो टोटल कितनी रीडिंग पढ़नी पड़ेगी आपको? 1 2 3 4 5 6। देखो कोइंसिडेंस देखना है आपको, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये कौन सी हो गई? 6 रीडिंग हो गई। अब आपको पता है लीस्ट काउंट कितना है हमारा? लीस्ट काउंट कितना है हमारा? लीस्ट काउंट है आपके पास, लीस्ट काउंट है आपके पास 0.01 का। तो यानी कि ये जो रीडिंग इसने पढ़ के दी है, कितनी पढ़ के दी है? 0.06 पढ़ के दी है ना। 0.06 की रीडिंग इसने यहां पर पढ़ के दी है। आपके पास 12.5 पहले से 0.06 और ऐड कर दो इसमें, 0.06 और ऐड कर दो इसमें, तो कितना हो गया? 12.56 आपके पास ये रीडिंग आ गई कंप्लीट। डायरेक्टली भी देख सकते हो आप लोग, जो अब देखो पहली बार में आ गया, देख लिया आराम से, देख देख एक एक करके देख देख के बता दिया मैंने, बिल्कुल। अब यहां पर मैं बताता हूं आपको, अब डायरेक्टली पढ़ते कैसे, सीधा सीधा डायरेक्टली पढ़ने में की वैल्यू भी देख लो आप, सीधा सीधा कैसे पढ़ पाओगे। देखो देखो सबसे पहले चेक करना इंडेक्स मार्क का यहाँ पर है, तो 12 है, ठीक है, 10 डिवीजन है, यानी कि 12.5 तक तो पहुंच गए। 12.5 तक का तो मामला सारा क्लियर है, हाँ बिल्कुल। अब देखो सर कोइंसिडेंस है कितना है? 1 2 3 4 5 6 और हर एक की वैल्यू कितनी है? 0.01, तो 12.56 आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया। डायरेक्टली देखो अभी तो मैंने धीरे धीरे पढ़ाया था आपको, अब आपको पता है कि तो 12.5 तक आगे बात है ही सही। अब आगे फ्रैक्शन 12.5 12.6 के बीच में होने वाले, तो सीधा सीधा 6 लिख दिया आपने कि इतनी रीडिंग आ रही है, डायरेक्टली देख लिया। हाँ ये फ्रैक्शंस के बीच में यहाँ पर देख लेना आप, है ना, ये लीस्ट काउंट जरूर निकालना, बिना लीस्ट काउंट निकाले आपका काम नहीं हो सकता है कभी भी, ठीक है। ओके, ये देखो पढ़ना भी बता दिया मैंने आप लोगों को, हालांकि पढ़ना वढ़ना देखो कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ये आपसे लीस्ट काउंट निकलवा लेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करवाएगा आपसे, है ना, लीस्ट काउंट वगैरह निकलवा लेगा, बस इतना ही कराएगा। और ये जो है सारी की सारी थ्योरी आप यहाँ पर याद कर लेना। अगर आपको आगे बात समझ में तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको यहाँ तक नहीं आता ना समझ में कि सर कैसे आपने पढ़ते कैसे हैं, तो अभी आगे और देख लो, एक और बार समझाने वाला हूँ मैं आपको, है ना, उसको देख लेना एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखना है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ गया होगा आई होप समझ में, तो है ना, बहुत मेहनत कर लिया आपके लिए भी। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक और आ गया है ना। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सेकंड नंबर का आ गया डबल डायरेक्ट वर्नियर, सेकंड नंबर पे आ गया डबल डायरेक्ट वर्नियर। देखो डबल डायरेक्ट वर्नियर क्या होता है ये भी देख लो आप, है ना। देखो कुछ नहीं होता, देखो डबल डायरेक्ट वर्नियर के अंदर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना, इसके अंदर कुछ नहीं है, वो डायरेक्ट वर्नियर सीम चल रहा है आपके पास। बस इसके अंदर क्या है कि देखो वर्नियर के जब हमने सिंगल वर्नियर देखा था या फिर हमने डायरेक्ट वर्नियर देखा था, तो डायरेक्ट वर्नियर में आपके पास रीडिंग क्या चल रही है कि सर देखो ये रीडिंग है, रीडिंग आपकी एक ही डायरेक्शन में चल रही है ना, इसमें रीडिंग दोनों डायरेक्शन में चलेगी, इसमें रीडिंग दोनों डायरेक्शन में चलेगी। देखो यहाँ पर रीडिंग देखो इस डायरेक्शन में भी चल रही है, इस डायरेक्शन में भी चल रही है आपकी, है ना। तो बस इतनी सी ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ पर चेक कर सकते हो आप, यहाँ पर है ना, इसमें इस डायरेक्शन में रीडिंग चल रही है, इस डायरेक्शन में रीडिंग चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, यहाँ पर इट इज द वर्नियर इन विच, इट इज द वर्नियर, इट इज द वर्नियर in which
मैन स्केल एंड वर्नियर स्केल are figured in both direction. बोथ डायरेक्शन, ठीक है। तो अब यहां पर मैं बात कर लेता हूं आपसे कि सर देखो आगे देखते हैं। अच्छा, इसका लिस्ट काउंट भी देख लो, है ना। तो लिस्ट काउंट इसका होता है, इसका लिस्ट काउंट भी S/A नहीं होता है, ठीक है। ये भी डायरेक्ट वर्नियर है, इसीलिए इसका लिस्ट काउंट भी सेम ही आपका, है ना। इसका कंस्ट्रक्शन भी वैसे ही होता है, सेम तरह से। अब यहां पर देखो, इसकी रीडिंग मैं आपको पढ़ के बता देता हूं आप लोगों को। तो देखो, इंडेक्स मार्क आपका 0 पे, ठीक है। इंडेक्स मार्क आपका 0 पे। यहां पर देखते हैं, सबसे पहले मैं इधर से पढ़ना बताता हूं आपको, है ना। इधर से आप खुद ही देख लेंगे, इधर से पढ़ना बता दिया। तो इधर से देखो, यहां पर आपके पास वैल्यू इस साइड बढ़ रही है आपकी 120, 130, 140 करके, ठीक है। ठीक है, तो डायरेक्ट वर्नियर कैसे होना बोला था कि सर दोनों को ही डायरेक्शन हम यहाँ पर सेम डायरेक्शन में कैलिब्रेट किया जाता है। इन दोनों को, इन दोनों की रीडिंग सेम ही डायरेक्शन में आप यहाँ पर लेने वाले हैं, ठीक है। 120 है, 130, 140, ठीक है। तो 120 यहाँ पर हो गया, और इनके बीच में कितने फ्रैक्शंस कर रखे हैं यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 20, तो कितने कर रखे हैं 20 फ्रैक्शंस आपको यहाँ पर कर रखे हैं। यानी कि आपके पास सीधी सीधी वैल्यू दे रखी है 120 से लेके 130, यानी कि सर 10 डिग्री के बीच में आपको यहाँ पर कर रखे हैं कितने 20 फ्रैक्शंस कर रखे हैं। यानी कि सर जो हम सबसे कम से कम जो एक्यूरेट रीडिंग पढ़ सकते हैं, यानी कि लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑन मैन स्केल, अगर यहाँ पर मैं चेक करूं तो कितना दिखाने वाला है आपको 0.5 डिग्री दिखाने वाला है। डिग्री में ले रखा है मैंने ना, कितना दिखाएगा 0.5 डिग्री। 0.5 डिग्री को हम यहाँ पर 30 मिनट बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, 30 मिनट हम यहाँ पर बोल सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स हमारे पास यहाँ पर होता है, ठीक है। सिंपल है, इतना तो निकालना आता है ना। मैन स्केल की डिवीजन है, एस की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? एस की वैल्यू है, ठीक है। एन यहाँ पर आप चेक करेंगे। अब एन तो देखो यार, यहाँ पर चेक करो आप यहाँ पर, तो एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल के ऊपर कितने डिवीजन है? देखो डबल है तो डबल के अंदर आपको दोनों नहीं जोड़ने हैं, आपको एक ही साइड के देखने हैं। तो 0 से लेके 30 तक कितने डिवीजन होंगे टोटल? 30 डिवीजन होंगे। कितने डिवीजन है? 30 डिवीजन होंगे। तो एन की वैल्यू कितनी है? 30 डिवीजन, है ना। तो यहां पर अगर मेरे से लीस्ट काउंट पूछे कोई इस पूरे कॉम्बिनेशन का, तो कितना हो जाएगा? 30 मिनट बाय 30 बराबर आपका कितना हो जाएगा? 1 मिनट। यानी कि सर आपको डायरेक्टली 1 मिनट की वैल्यू आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगी। अब देखो, पढ़ के देखो आप, यहां पर इंडेक्स मार्क है यहां पर, ठीक है। 120 हो गया, जहां तक पहुंच गए हम यहाँ पर चेक करें कितना पहुंचे। चलो देखो, तो देखो कितना बढ़ेंगे हम यहाँ पर आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कहां तक पहुंचे यहाँ पर? 14 वैल्यू, 14 पे पहुंचे यहाँ पर। 14 इंटू यहाँ पर आधी डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे कितने हो गए? 60 डिग्री, 7 डिग्री। कितना हो गया? 7 डिग्री। यानी कि सर यहाँ पर आपके पास कितनी वैल्यू आ गई? 120 प्लस 7, यानी कि 127 डिग्री पे आप यहाँ पर पहुंच गए। 127 डिग्री पे आप यहाँ पर पहुंच गए। 127 डिग्री डायरेक्ट लिख दिया, है ना। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने यहाँ पर साइड में 127 डिग्री। अब आपको निकालने मिनट्स दिखाने, आप बढ़े किस डायरेक्शन में? तो इस डायरेक्शन में। तो इधर किस डायरेक्शन में बढ़ोगे? इधर भी इस डायरेक्शन में बढ़ोगे, है ना। तो इस डायरेक्शन में बढ़ लो। चलो देखो, तो देखो कोइंसिडेंस कहाँ होता नजर आ रहा है आपका? कोइंसिडेंस तक देख रहे हैं आपको, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखो कोइंसिडेंस, देखो बहुतों को आगे होता नजर आएगा, ठीक है, बहुतों को पीछे होता नजर आएगा। तो जहां पर भी आपको परफेक्ट कोइंसिडेंस नजर आ जाए वहीं पे आप कर लेना। अब हो सकता है यहाँ पर 13 पे हूं, मैंने 14 लिख दिया हो, तो ये मेरी पर्सनल एरर है, इसको हम यहाँ पर पर्सनल एरर बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हो सकता है यहाँ पर आपने यहाँ पर 13 ले लिया हो, या फिर हो सकता है किसी ने भी 14 ले लिया हो, ठीक है, किसी ने 15 लिया हो, किसी ने 16 लिया हो, है ना। तो ये सब पर्सनल एरर्स की वजह से हो सकता है। यहाँ पर 14 पे दे रखा है इन्होंने, तो ये कितना हो गया? 14। अब 14 इंटू लीस्ट काउंट कितना है आपका? 1 मिनट का, 1 मिनट का। तो कितने मिनट हो गए सर? यहाँ पर 14 मिनट हो गए, ठीक है। तो 127 डिग्री प्लस 14 मिनट कितना हो गया आपका? 127 डिग्री 14 मिनट, ये आपका करेक्ट आंसर। इस डायरेक्शन में बढ़े हैं तो इसी डायरेक्शन वाली रीडिंग लेनी है, डायरेक्ट वर्नियर है तो, ठीक है। ओके, अभी देखो यार, इतनी वैल्यूज बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना, याद करते चलना, ठीक है, याद करते चलना, सारी चीजें एकदम क्लियर रखना। हालांकि पढ़ना नहीं बोलेगा वो, आप लोगों से कभी पढ़ने का नहीं बोलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना सर कैसे पढ़ते हैं। बिल्कुल, अब ऐसे एक डायरेक्शन बता दिया, दूसरे डायरेक्शन का निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो दूसरी डायरेक्शन का भी निकाल लेना, ठीक है। इसके ऊपर देखेंगे क्या? इसके ऊपर बताऊं? चलो इसके ऊपर देख लो। आ जाओ, देखो यहाँ पर आप यहाँ चाहे तो चेक कर सकते हैं आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। सेम तरीके से डायरेक्ट वर्नियर वाला कैसे इसके अंदर चेक करें हम यहाँ पर। तो इंडेक्स मार्क कहाँ पर दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है 0 का, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है 0 का। कोइंसिडेंस आपको यहाँ पर होता नजर आ रहा है, कोइंसिडेंस आपको यहाँ पर होता नजर आ रहा है। सबसे पहले तो लीस्ट काउंट निकालो। लीस्ट काउंट बराबर क्या होता है? S/N। तो S की वैल्यू आपकी कितनी है? देखो यहाँ पर 40 है, 50 है, 10 डिवीजन किए हुए हैं। यानी कि यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो सर कितना हो गया यहाँ पर?
तो एस की वैल्यू हो गई आपके पास कितना 1, एस की वैल्यू कितनी हो गई 1, अरे सीधी 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ये तो है 10 डिवीजन कर रखे हैं। तो एक आपको यूनिट कितनी दिखा रही है 1 की दिखा रही है, बिल्कुल। नंबर ऑफ डिविजन कितने कर रखे हैं 0 से लेकर 10 तक, 10 डिवीजन, कितनी होगी वैल्यू 0.1, लीस्ट काउंट कितना आया 0.1 आया, सिंपल है बिल्कुल। अब देखो निकालो, यहां पर कितना है 40, तो यहां पर वैल्यू लिख दी हमने सबसे पहले तो 40, ठीक है 40 प्लस। अब आप चेक करो 1 ईयर के ऊपर कहां पर कॉन्सिडेंस है, यहां पर कॉन्सिडेंस है, कितने पे कॉन्सिडेंस है 1 2 3 4 5 6 में, 6 में प्लस 6 इनटू लीस्ट काउंट ऑफ 1 का कितना है 0.1, ये आपने कर दिया कितना 40.6, ये लो सब आ गई बात, निकालते रहना ऐसे बाकी। चलो आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। देखो नेक्स्ट टाइप के वर्नियर के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है आपके पास रेट्रोग्रेड वर्नियर, जिसका नाम है आपके पास रेट्रोग्रेड वर्नियर, ठीक है। अब सर देखो रेट्रोग्रेड वर्नियर क्या होता है आपका, है ना। तो देखो हमने यहाँ पर डायरेक्ट वर्नियर के अंदर क्या क्या देखा, सबसे पहले डायरेक्ट वर्नियर पे वापस लेके आता हूँ आपको, ताकि आपको चीजें वापस याद आ जाए, है ना, वैसे तो भूले नहीं होंगे। देखो इसके अंदर हमने कहा था कि सर मैन और वर्नियर स्केल की रीडिंग सेम डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है। इसके अंदर हमने कहा था कि सर इसको ऐसा कंस्ट्रक्ट करेंगे कि n नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल आपके n-1 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर ये दोनों चीजें आपकी उल्टी हो जाने वाली है, इसीलिए उसका नाम रेट्रोग्रेड वर्नियर है ना। तो इसके अंदर क्या होगा कि सर वर्नियर की जो वर्नियर के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे डायरेक्ट वर्नियर में सेम डायरेक्शन में चलती है, इसमें सेम डायरेक्शन में नहीं चलने वाली है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो सर ये देखो तीनों चीजें उल्टी हो जाएगी इसके अंदर, स्लाइडली शॉर्टर है, शॉर्टर को लॉन्गर कर देना है आप लोगों को। डायरेक्ट वर्नियर के अंदर अगर बात करें तो सर मैन स्केल की रीडिंग के अंदर भी आपको क्या कर देना है कि सर ठीक है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्शन n की वैल्यू आपके n-1 के बराबर थी, अब n की वैल्यू n+1 के बराबर हो जाएगी। यही काम है आपके पास किसका रेट्रोग्रेड वर्नियर का, ठीक है। तो रेट्रोग्रेड वर्नियर के अंदर यहाँ पर मैं लिखा देता हूँ आप लोगों को सबसे पहली चीज कि सर इसके अंदर यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि सर देखो 1 डिवीजन अगर यदि आप चेक करो इसके ऊपर, तो यहाँ पर देख लो आप, देखो ये 1 ईयर के ऊपर डिविजन्स देखो आप, यहाँ पर 1 ईयर के ऊपर डिविजन्स देखो, 1 ईयर के डिविजन्स आपको थोड़े से बड़े देखने को मिलेंगे। देखो ये 1 ईयर के डिविजन है आपके, ये देखो ये डिवीजन आपका बड़ा है रादर देन इस डिवीजन से, मैन स्केल का डिवीजन छोटा है और 1 ईयर का डिवीजन आपका यहाँ पर बड़ा है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले, यही पॉइंट लिख देते हैं सबसे पहले, है ना। in this divisions on vernier scale are made slightly longer than man scale, ठीक है पहली चीज। दूसरी चीज आप यहां पर देख सकते हैं कि सर इन रेट्रोग्रेड वर्नियर reading of vernier scale are opposite to man scale। सिंपल देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ रीडिंग कैसे बढ़ रही है 6 7 8, इधर कैसे बढ़ रही है 0 सेकेंड, ठीक है ओके। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन हमें यहाँ पर क्या देखनी थी कि इट इज सो कंस्ट्रक्टेड, देखो इसका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल उल्टा है ना। पहले तो क्या था कि चलो देखो देख के बता ही देता हूं आप लोगों को। देखो ये कोइंसिडेंस चेक करो आप, यहाँ पर कितने डिवीजन आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर डिवीजन वर्नियर के देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन किसके है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के डिवीजन मैंने कह दिया 10 डिवीजन वर्नियर स्केल के। यहाँ पर चेक करना, यहाँ पर इसके कितने डिवीजन आते हैं मैन स्केल के। मैन स्केल के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिवीजन किसके आए हमारे मैन स्केल के, 11 डिवीजन, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर इसके n डिवीजन बोलूं तो इसके डिवीजन कितने आ जाएंगे मेरे पास, सॉरी 11 है ना, ये तो 11 आए, तो इसके डिवीजन कितने हो जाएंगे n+1, ठीक है। तो यहां पर कह दूं इट इज सो कंस्ट्रक्टेड दैट n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल are equals to n+1 division of man scale, ठीक है।
तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि सर एन वी बराबर n+1 इंटू एस, ठीक है। तो v की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, n+1 इंटू एस डिवाइड बाई एन, ठीक है। अब यहाँ पर इस केस के अंदर आप यहाँ पर चेक करें कि सर देखो यहाँ पर इसको मैं लिखता हूँ 0 0, एक डिवीजन, पहला डिवीजन मैंने यहाँ लिखा, और तो देखो ये मैंने मैन स्केल की रीडिंग लिखी है, मैन स्केल की रीडिंग लिखी है, ठीक है, ठीक है। पिछली बार तो क्या थी, रीडिंग मेरी छोटी नहीं, देखो पिछली बार जब मैंने यहाँ पर आपको समझाया होगा तो यहाँ पर रीडिंग मैंने छोटी लिखी थी, है ना, कहाँ गया वो, देखो रीडिंग छोटी लिखी थी, वर्नियर की छोटी लिखी थी, है ना, मैन स्केल से। अब यहाँ पर आपके पास क्या होगी, स्केल की छोटी हो जाएगी और इसकी रीडिंग बढ़ जाएगी, वी की रीडिंग आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। और फिर ये जो पार्ट बचेगा, इसी पार्ट को आप यहाँ पर क्या बोल देंगे, यहाँ पर लीस्ट काउंट बोल देंगे। सिंपल है, सिंपल एज दैट, बिल्कुल। कम से कम ये रीडिंग आपकी पढ़ी जा सकती है। तो यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ आपको लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, तो लीस्ट काउंट आप यहाँ पर देखें तो लीस्ट काउंट बराबर क्या हो जाएगा इस बार, v माइनस एस हो जाएगा, ठीक है। जो बड़ा है बड़े में से छोटे को घटा देना है। तो लीस्ट काउंट बराबर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर n+1 डिवाइड बाई n इंटू एस माइनस एस। तो यहाँ पर देखो इसको बराबर लेंगे तो LC की वैल्यू अगेन क्या आ जानी है आपके पास, s/n, LC की वैल्यू s/n आ जानी है, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल। पढ़ के बताऊँ रीडिंग, बिल्कुल सर पढ़ के बताओ सर, देखो पढ़ के बता देता हूँ आप लोगों को। ये हो गया 11, ठीक है। देखो नोट्स बिल्कुल यहाँ पर प्रॉपर डायग्राम, ये सारे के सारे डायग्राम मैं इंसर्ट करके ही देने वाला हूँ आप लोगों को, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं, वहाँ इंसर्ट करे हुए मिलेंगे आप लोगों को, है ना, डायग्राम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसी तरह से इंसर्ट किए हुए मिलेंगे, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर खुद से सेल्फ नोट्स बनाएंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देख लें यहाँ पर सर, देखो इंडेक्स मार्क आपका कहाँ दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अब रीडिंग कैलकुलेट करने वाले हम यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 13 है, हर एक फ्रैक्शन आपका 10 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल। देखो यहाँ पर 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.3 तक तो हम पहुंच चुके हैं। 13.3 और 13.4 के बीच में आपको यहाँ पर फ्रैक्शंस आपको यहाँ पर निकालने हैं। 13.3, 13.3 से यहाँ पर आप यहाँ पर रीडिंग को डायरेक्ट लिख देंगे 13.3। अब देखो, अब आप 1 ईयर की रीडिंग आप यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। 1 ईयर की रीडिंग देखो आप यहाँ पर कोइंसिडेंस कहाँ पे हो रहा है, कोइंसिडेंस यहाँ पर होता नजर आ रहा है ना, बिल्कुल। देखो यहाँ पर कोइंसिडेंस हो रहा है, बिल्कुल। तो कितनी हो गई यहाँ पर, तो इसके लिए आपको सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। तो लीस्ट काउंट देखो आप, लीस्ट काउंट मैन स्केल की सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग कितनी पढ़ सकते हो आप यहाँ पर, 0.1 पढ़ सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो ये कम से कम रीडिंग कितनी 0.1 है, 0.1 अपॉन टोटल डिवीजन कितने दे रखे हैं आपको मैन स्केल के ऊपर, सॉरी वर्नियर स्केल के ऊपर 10 डिवीजन दे रखे हैं। तो ये कितनी आ गई, लीस्ट काउंट आ गया आपका 0.01 करके, ठीक है। 13.3 प्लस यहाँ पर टोटल डिवीजन कितने आपके, टोटल डिवीजन 10 थे, इस वजह से हमने यहाँ पर लीस्ट काउंट को निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 13.3 तक वैल्यू पहुंच चुकी है हमारी, बिल्कुल सर। अपॉन कितने पे आपको कोइंसिडेंस दिख रहा है, 1 2 3 4 पे कोइंसिडेंस दिख रहा है, 4 वैल्यूज पे कोइंसिडेंस दिख रहे हैं और हर एक वैल्यू का लीस्ट काउंट आपका कितना है, 0.01 है। तो यहाँ पर टोटल मिला के मैं कह दूंगा आपके पास, तो 13.34 आपके पास करेक्ट वैल्यू है, जो कि आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर वर्नियर स्केल के ऊपर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सिंपल है, बिल्कुल। ओके, तो ये हमने यहाँ पर सीख लिया रेट्रोग्रेड वर्नियर के बारे में। अब यहाँ पर देखो रेट्रोग्रेड के बाद यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में। देखो यहाँ पर वो सेम चल रहे हैं ना, LC बराबर क्या है, N क्या है, V क्या है, वो सब सेम ही है आपके, ठीक है। सिंपल है। अब यहाँ पर बढ़ता हूँ मैं आगे एक्सटेंडेड वर्नियर के केस में। देखो एक्सटेंडेड वर्नियर है, यहाँ पर मैं पहले दिखा देता हूँ आप लोगों को एक्सटेंडेड वर्नियर। अब नेक्स्ट है आपका एक्सटेंडेड वर्नियर। अब सर एक्सटेंडेड वर्नियर मेरा क्या होता है ना, तो देखो अब एक्सटेंडेड वर्नियर को किस केस में हम यहाँ पर यूज करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। देखो एक्सटेंडेड वर्नियर क्या होता है कि देखो कभी कभी क्या होता है कि मैंने यहाँ पर बताया आप लोगों कि हम यहाँ पर जैसे जैसे क्लोज रीडिंग है, यानी कि फ्रैक्शंस पार्ट पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं, यानी कि मेरे पास ये मैन स्केल की रीडिंग है, मैन स्केल की रीडिंग है, और साथ के साथ ही यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि सर ये वर्नियर स्केल की रीडिंग है। तो इसका ये छोटा सा पार्ट आपका बचता है ना, एक तो देखो ये डिवीजन ही बहुत छोटा है, पहली बात तो वर्नियर का डिवीजन बहुत छोटा है, मैन स्केल का डिवीजन खुद का बहुत छोटा है, इसके बावजूद आपको इतनी छोटी सी रीडिंग आप यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो इसी को आप यहाँ पर इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है ना। कोइंसिडेंस में भी देखता हूं मैं जनरली, तो कोइंसिडेंस में भी आपको यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। आप यहाँ पर देखें तो आपको पता नहीं चले कि सर कोइंसिडेंस हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो इस चीज से बचने के लिए कभी कभी क्या करते हैं, जब दोनों डिविजन बहुत ज्यादा छोटे छोटे होने लगते हैं हमारे पास, ये डिवीजन जब मेरे को बहुत ज्यादा छोटा मिलता है, तो इस केस में हम यहाँ पर एक्सटेंडेड वर्नियर को हम यहाँ पर यूज करते हैं ना। तो एक्सटेंडेड वर्नियर के केस में आपके डिविजन्स देखो, यहाँ पर वर्नियर के डिविजन्स देखो आप कितने बड़े बड़े बना रखे हैं आपने, है ना। इसलिए बना रखे ताकि आप यहाँ पर आसानी से पढ़ पाए, रिजल्ट्स को अच्छे से देख पाए, है ना। तो ये इसलिए बनाते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लेता हूं सबसे पहले, सर इसको बनाते क्यों हैं, इट में हैपन, इट में हैपन डेट
division on man scale are very close। ठीक है, ऐसा हो सकता है बिल्कुल सर। मैन स्केल के डिवीजन अगर बहुत ज्यादा पास पास आए तो आप यहाँ पर वर्नियर के साथ कोइंसिडेंस का आपको पता ही नहीं चलेगा। आप एग्जैक्ट मेजरमेंट करने के लिए तो वर्नियर लगा रहे हो, है ना। आप ये मत कह देना सर आसपास की रीडिंग ले लेंगे, नहीं, एग्जैक्ट मेजरमेंट लेने के लिए तो हम यहाँ पर वर्नियर को लगा रहे थे, बिल्कुल। तो इट मे हैपन दैट डिवीजन ऑन मैन स्केल आर वेरी क्लोज एंड इट वुड बी difficult if the vernier were of normal length to judge the exact coincidence ऑन मैन स्केल। ठीक है, तो मैन स्केल पे एग्जैक्टली आपको यहाँ पर कोइंसिडेंस कहाँ पे हो रहा है ये आपका वर्नियर नहीं बता पाएगा अगर नॉर्मल लेंथ का आपने यूज किया तो। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर स्पेशल तरह का हम यहाँ पर वर्नियर लेके आते हैं। यहाँ पर अर्नियर, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देखो इसको कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो देखो इसको कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखूं इस बात को कि सर इन दिस केस इट इज so constructed that 2n-1 division of man scale becomes equal to n division of वर्नियर स्केल। ठीक है, देखो चेक कर लेते हैं यहाँ पर। देखो ये मैंने यहाँ पर बना दिया आपके सामने। यहाँ पर मैन स्केल की ग्रेजुएशन लिख लेता हूँ मैं आप लोगों को। एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल आपके बराबर निकल के आएंगे आपको कितने, 2n-1 डिवीजन ऑफ यहाँ पर वर्नियर स्केल की। ठीक है, तो एन की वैल्यू अगर यदि आप यहाँ पर 1 रख के देंगे तो आपको पता चल रहा है कि सर कितनी वैल्यू आने वाली है। यहाँ पर देखो 1 के लिए तो 1 ही आएगी, है ना। जब 2 रखोगे यहाँ पर तो 2 के लिए कितनी आएगी। अगर मैं 2 डिवीजन यहाँ पर इसके बनाऊं तो देखो ये पहला डिवीजन रखा मैंने यहाँ पर आपका मैन स्केल का, ये दूसरा डिवीजन रखा आपका, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आपका हो जाएगा लीस्ट काउंट, ये आपका हो जाएगा लीस्ट काउंट। और ये जो आप यहाँ पर इसको चेक कर रहे हैं ये है आपका वर्नियर और ये है आपका मैन स्केल की ग्रेजुएशन। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पर चेक करते हैं ना हम यहाँ पर कि स्लाइटली देखो रेट्रोग्रेड में इसमें फर्क है, पहले बता दूं मैं आप लोगों को। रेट्रोग्रेड में इसमें फर्क है, देखो रेट्रोग्रेड में स्लाइटली लॉन्गर होगा, ये स्लाइटली लॉन्गर होगा। यहाँ पर बिल्कुल लगभग सेकंड ग्रेजुएशन के पास ही पहुंच रही है वैल्यू, है ना। इसको और ज्यादा नजदीक बना देता हूँ मैं इसके, है ना, इसके और ज्यादा नजदीक बना देता हूँ मैं आपको। हाँ अब देखो, अब ये बिल्कुल सेकंड ग्रेजुएशन के आसपास ही पहुंच पा रही है ये सारी की सारी वैल्यू, है ना। तो इसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हो ऐसे भी। ठीक है, रेट्रोग्रेड मत समझ लेना इसको, रेट्रोग्रेड से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, ये जूम है ना, थोड़ा सा जूम कर दिया आपने। वर्नियर जो स्केल लिया था आपने, वर्नियर स्केल को जूम कर लिया। ठीक है, इसको जूम कर लिया है आपने यहाँ पर, ये मान लो कि जूम कर लिया गया है आपका। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लीस्ट काउंट। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर कि सर n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल बिकम्स इक्वल्स टू 2n-1 डिवीजन ऑफ मैन स्केल। यहाँ पर अगर यदि मैं चेक करूँ तो देखो यहाँ पर सर इसको कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, तो v बराबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2n-1 इंटू एस डिवाइड बाई n। और सर लीस्ट काउंट कितना निकल के आएगा आपका, ये एक एस ये हो गया, एक एस ये हो गया। ठीक है, तो लीस्ट काउंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं सर 2s माइनस v। तो यहाँ पर इसको करके देखते हैं हम यहाँ पर। तो लीस्ट काउंट बराबर कितना निकल के आया, 2 इंटू एस माइनस 2n-1 अपॉन n इंटू एस। तो यहाँ पर लीस्ट काउंट अगेन यहाँ पर आप चेक कर लें, ये आपका कितना आ रहा है s बाई n। निकाल लो, 2s से 2s गया, 2n-1 रख देना और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, s बाई n आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। दिखा है बिल्कुल सर। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं इसको पर्टिकुलर इसको। तो देखो नॉर्मल लेंथ से थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है आपको, बिल्कुल सर दिख रहा है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले इसका लीस्ट काउंट निकालते हैं। सर लीस्ट काउंट निकालो, तो लीस्ट काउंट कितना है,
30 से 40 के बीच में सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग है, यानी कि यहाँ पर देखो 30 से 40 के बीच में कितने डिविजन है, टोटल 10 डिविजन है, यानी कि सर मिनिमम रीडिंग कितनी पढ़ सकते हैं हम यहाँ पर 1 पढ़ सकते हैं, है ना। एस की वैल्यू कितनी है 1। मेन स्केल पे मिनिमम से मिनिमम वैल्यू पढ़ सकते हैं 1। आपके पास टोटल यहाँ पर अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने दे रखे हैं यहाँ पर 1 ईयर में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिविजन है 1 ईयर स्केल पे, डिवाइड बाय 10 कर दिया आपने, कितना आ गया 0.1। ठीक है, तो 0.1 का आपके पास क्या आया, लीस्ट काउंट आ गया टोटल इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है 1। ठीक है, आगे बात समझ में, बिल्कुल सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको रीडिंग मेजरमेंट करनी है, जहां पर जिसके भी बीच में आपको मेजरमेंट करनी होगी उसी के बीच में आप यहाँ पर लगाने वाले हो 30.1। ठीक है, तो 30 और 30.1 के बीच के फ्रैक्शंस आपको पढ़ने, इसी के लिए आपने यहाँ पर 1 ईयर लगाया, इंडेक्स मार्क आपको यहीं से चालू हो गया। अब चेक करो, तो 30 वाली रीडिंग तो आपने यहाँ पर पढ़ ली कंप्लीटली, बिल्कुल सर। 30 से बड़े आगे बढ़ो आप। कॉन्सिडेंस कहाँ पे हो रहा है, देखो यहाँ पर कॉन्सिडेंस हो रहा है, यहाँ पर कॉन्सिडेंस हो रहा है। कॉन्सिडेंस कौन से नंबर पे हो रहा है, 1 2 3 थर्ड रीडिंग पे आपके कॉन्सिडेंस हो रहा है, थर्ड रीडिंग पे आपकी कॉन्सिडेंस हो रहा है। एक का लिस्ट काउंट कितना है आपका 1 है, तो कितना हो गया आपके पास, सॉरी 1 नहीं है, 0.1 है, 0.1 है इंटू 0.1 है 0.1 है, तो कितना हो गया आपके पास ये वैल्यू 30.3 वैल्यू हो गई। 30.3 वैल्यू हमने यहाँ पर पढ़ लिया आसानी से। ठीक है, सेम तरह से यहाँ पर देख सकते हो यार, बिल्कुल इजी सी चीजें है ना, सारी की सारी चीजें इजी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी आपने निकाला सेम उसी तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ पर देखो तो चेक कर सकते हो आप, यहाँ पर देखो डिवीजन, देखो आप यहाँ पर डिवीजन चेक करो आप यहाँ पर। तो सर यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो 0 से लेके यहाँ पर देखो, ये देखो ये इतनी सी, ये देखो एलसी सिर्फ इतनी सी है, ये इतनी सी एलसी है। लिस्ट काउंट में लिखा भी नहीं सकता अभी आपके सामने, पेन भी नहीं चला सकता इतनी सी जगह में, जितनी सी लिस्ट काउंट है आपके पास पूरे इंस्ट्रूमेंट की, है ना। चलो चेक करो, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम। यहाँ पर आप चाहो तो चेक कर सकते हो ना, 0 से लेके 60 के बीच में कितने डिवीजन आ रहे हैं यहाँ पर। तो देखो 1 2 3 4 5 6 डिवीजन आपके पास किसके हैं, वर्नियर स्केल के। यहाँ पर इसके कितने डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिवीजन इसके। ठीक है, वहाँ पर इससे मैच करें आप यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या बोला था, मैंने आपसे क्या बोला था कि सर n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल बराबर आपके पास होंगे 2n-1 डिवीजन ऑफ मैन स्केल। तो मैन स्केल के आप यहाँ पर डिवीजन करके देखें 2n-1, तो यहाँ पर देखो मैन स्केल की डिवीजन देखो 2n-1 करके देख लेना आप, यहाँ पर n डिवीजन वर्नियर के बराबर निकल के आएंगे। यानी कि सर 6 डिवीजन जो वर्नियर स्केल के किसके बराबर आ रहे हैं, 11 डिवीजन ऑफ 2n-1 रख लो ना, 6 वैल्यू रखो, इसके बाद 6 रखोगे तो कितना 12-1 कितना है 11 डिवीजन ऑफ मैन स्केल आ रहा है। ठीक है, आ गया, निकाल लिया, बिल्कुल ठीक है। अब बढ़े आगे, रीडिंग पढ़े, रीडिंग पढ़ के देख लो, आ जाओ। तो रीडिंग पढ़ के देख लेते हैं, इसकी पढ़ते हैं सबसे पहले, इसकी देख लेते हैं हम यहाँ पर, है ना। तो ये वैल्यू दिख रही है आपको, बिल्कुल बहुत अच्छे से, बिल्कुल सर ये वैल्यू दिख रही है, किसी का भी पढ़ लो आप, आपकी इच्छा पड़े उसी का पढ़वा लो आप, है ना। तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि सर टोटल डिवीजन आपके पास कितने हैं। एन की वैल्यू अगर मैं चेक करूँ तो एन की वैल्यू आपको दिखा रखी है कितनी, 60। एन की वैल्यू कितनी है सर, टोटल कितने डिवीजन है यहाँ पर, 60 डिवीजन आपके यहाँ पर कर रखे हैं, 60 डिवीजन आपको दे रखे हैं यहाँ पर। और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि सर ठीक है मैन डिवीजन है, एस की वैल्यू अगर यहाँ पर चेक करूँ तो एस की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 से लेके 5 है, और हर एक आपके पास कितना दे रखा है, 1 की वैल्यू दे रखी है आपको, है ना। यहाँ पर 10 15, और हर एक का डिवीजन अगर मैं देखूं तो हर एक का डिवीजन 1 पढ़ सकते हो आप। डिवीजन कितना पढ़ सकते हो आप, 1 डिग्री का आप यहाँ पर डिवीजन पढ़ सकते हैं, 1 मिनट डिग्री, आप जो भी आप यहाँ पर वट एवर यू वांट टू से आप यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं कह दूं सर इसका कितना डिवीजन पढ़ लिया आपने यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने कह दिया कि सर इसका डिवीजन हमने यहाँ पर पढ़ लेंगे 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख लो, तो एलसी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, कितना निकलेगा 1/60, 1/60। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको ना, यहाँ पर शायद यहाँ पर इन्होंने एंगल मेजरमेंट के लिए बोल रखा होगा, तो यहाँ पर एंगल मेजरमेंट, एंगल के रूप में भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अगर यदि इसने 1 डिग्री बोल रखा है तो 1 डिग्री की वैल्यू देखो, इसको 1 डिग्री मान लो आप, है ना, इसको 1 डिग्री मान लो, तो डिग्री मान लेंगे तो सर कितना हो जाएगा 60 मिनट बाई 60, ये आपके पास कितना आ गया 1 मिनट का आपके पास यहाँ पर लीस्ट काउंट आ गया। ठीक है, तो अगर डिग्री के फॉर्म में आपको चेक करना है तो डिग्री के फॉर्म में भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। डिग्री के फॉर्म में मैं आपको चेक करके बताऊँ क्या, बताना है क्या, बिल्कुल ठीक है। तो डिग्री के फॉर्म में हम यहाँ पर देखने वाले हैं इसको पूरे पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ये 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है, 5 डिग्री। ठीक है, ओके, सिंपल है, बिल्कुल सर। ठीक है यार, ये इतना पतला बारीक पेन लिख क्यों नहीं पाते अपन, है ना। देखो तो ये 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, है ना। इंडेक्स मार्क कहाँ पर है, 3 डिग्री के बाद है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने सबसे पहली रीडिंग 3 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर कोइंसिडेंस कहाँ पर हो रहा है आपका, कोइंसिडेंस कहाँ पर हो रहा है, कोइंसिडेंस आप यहाँ पर हो रहा है ना। तो 1 और 2 प्लस 2 डिवीजन, हर एक की वैल्यू कितनी 1 मिनट, यानी कि टोटल वैल्यू आपके पास कितनी होगी 3 डिग्री और 2 मिनट। सिंपल है, ठीक है। तो ऐसे ही आप यहाँ पर नीचे वाली रीडिंग भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हो आपके पास यहाँ पर, जैसे भी आपको देखना है वैसे आप यहाँ पर चेक करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी वर्नियर्स के अंदर तो इतना ही था सारा खेल, है ना। बस आपको याद क्या रखना है यहाँ पर,
ये आपको याद रखना है, ये सारी वैल्यूज याद रखनी है ना, ये सारे स्टेटमेंट्स के फॉर्म में आपसे यहाँ पर पूछ ले जाते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में, फिलहाल के लिए इतना ही, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।